हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को बहुत से बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो ये सब बेनिफिट आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, इसलिए जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है मेरा ब्लॉग पूरा अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, जैसे ही कोई महिला जो है वो गर्भवती होती है उसका एक यूपीटी टेस्ट किया जाता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। और ये जो यूपीटी टेस्ट होता है ये आपके नजदीकी हेल्थ वेलनेस सेंटर में बिल्कुल फ्री किया जाता है। वहां पे हेल्थ वेलनेस सेंटर में एक टीम होती है, उस टीम में आते हैं आशा आती है, हेल्थ वर्कर आते हैं और सीएचओ आती है। सबसे पहले जो है आशा जो है वो यूपीटी टेस्ट करती है और प्रेगनेंसी को बिल्कुल कंफर्म करती है। उसके बाद जो है हेल्थ वर्कर और सीएचओ उसके जरूरी टेस्ट करते हैं, जैसे कि एचबी हो गया, हाइट होगी, वेट हो गई, बीपी हो गया, ओजीटीटी हो गया, एचआईवी हो गया। ये सब टेस्ट करते हैं और साथ में उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसको जो है हेल्थ वर्कर काउंसलिंग भी करते हैं, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करते हैं, क्या एंटीनेटल ने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद जो है वो उस एंटीनेटल को रेफर कर देते हैं, उस गर्भवती महिला को बोलते हैं कि आप जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाओ, डॉक्टर से मिलो और डॉक्टर से पूरी जांच करवाओ, डॉक्टर से टेस्ट करवाओ और भी बहुत ज्यादा जरूरी टेस्ट आपके होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो महिला होती है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में चल जाती है या फिर कहीं और चल जाती है, जिससे कि उसका बहुत ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि लोगों में जानकारी नहीं होती है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो आज मैं आपको वो बताऊंगी कि अगर तो वो महिला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाती है तो उसको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। तो अगर तो वो महिला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाती है तो सबसे पहले उसको वहां पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाके, सरकारी अस्पताल में जाके एक पर्ची बनानी है। तो पर्ची में जो है नर्सिंग स्टाफ जो है वो एक स्टैंप लगाएंगे। स्टैंप कौन सी होगी, वो JSSK की, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की। वो स्टैंप लगा देते हैं और वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और कंफर्म कर देते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये JSSK के अंडर आएगी और इसको जो है ये लाभ मिलने वाले हैं। तो जब भी वो फिर जो लेडी है डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर जो है वो उसको जरूरी टेस्ट लिख देते हैं। जैसे मैं थोड़े जरूरी टेस्ट आपको बता देती हूँ, जैसे कि होता है थायराइड का टेस्ट लिखते हैं डॉक्टर, हेपेटाइटिस लिखते हैं, ओजीटीटी लिखते हैं और CBC भी लिख देते हैं, RFT, LFT, USG, ये सब जरूरी टेस्ट होते हैं, वो लिख देते हैं। और जो है लेडी के ये सारे टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सरकारी अस्पतालों में किए जाते हैं। अगर तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है तो साथ में उसका बहुत सारा खर्चा होता है, 5 से 10 हजार के जो है उसके ये टेस्ट होंगे। अगर वो सरकारी अस्पताल में ये टेस्ट करवाती है तो उसके बिल्कुल ही फ्री होंगे ये टेस्ट। और साथ में जो है डॉक्टर वो उसको फोलिक एसिड की टैबलेट भी लिखते हैं, वो भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उस अस्पताल में ही मिल जाएगी। तो अगर तो वो लेडी जो है सरकारी अस्पताल में बेनिफिट लेती है तो उसका ये टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री होते हैं। उसके बाद जो है अगर उसकी डिलीवरी भी सरकारी अस्पताल में होती है, अगर वो डिलीवरी जो है सरकारी अस्पताल में कराती है तो उसका वहां पे भी कोई खर्चा नहीं होने वाला है। उसकी जो डिलीवरी है, चाहे तो वो नॉर्मल है चाहे तो वो सिजेरियन है, वो बिल्कुल ही फ्री होगी और डिलीवरी फ्री होगी। मेनली जो है नॉर्मल डिलीवरी में हॉस्पिटल वाले जो है वो 3 दिन रखते हैं। अगर तो 3 दिन वो रहती है वहां पे तो उसका जो है रहने का और खाने का बिल्कुल फ्री होता है, रहने का भी कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और 3 टाइम की जो डाइट है, जैसे सुबह की, दोपहर की, शाम को और शाम की चाय वगैरह, ये सब कुछ फ्री दिया जाता है। और साथ में बच्चे का अभी पूरा ख्याल रखा जाता है। जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट वहां पे डॉक्टर मौजूद होते हैं वो बच्चे को भी पूरा देखते हैं, बच्चे की ब्लड शुगर भी चेक करते हैं, बच्चे का जो जॉन्डिस लेवल भी चेक किया जाता है, देखा जाता है कि बच्चे को कहीं पीलिया तो नहीं हुआ है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। वो सब जांच जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट राउंड लेते हैं और देखते हैं। और जो है गर्भवती औरत है उसको जो है गायनी वाले डॉक्टर जो भी होंगे वो भी उसको पूरा जो है चेक करते हैं। ये सब सुविधाएं उसको सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री दी जाती है, साथ में ये दी जाती है। और जब भी उसका डिस्चार्ज होता है साथ में उसको घर भी पहुंचाया जाता है। 102 होती है जो एम्बुलेंस, उससे उसको
घर भी पहुंचाया जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप सरकारी अस्पतालों की तरफ ज़्यादा जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं बहुत ही वेल क्वालिफाइड होते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो भी बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड होता है। ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती है। तो उसका लाभ आप लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी बात जो है ऐसे नहीं बोलती। मेरी जो फर्स्ट डिलीवरी हुई है वो भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हुई है, और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं बहुत अच्छा रहा है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मेरी नॉर्मल डिलीवरी की गई थी और मेरा बहुत ख्याल रखा गया था, मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखा था, और आज मैं भी हेल्दी हूँ और मेरा बच्चा भी हेल्दी है। इसीलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ कम जाइए और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सुविधाओं का लाभ लीजिए, क्योंकि जब डिस्चार्ज कर देते हैं उसके बाद ही वो सेवाएं खत्म नहीं हो जाती। जब वो लेडी घर चली जाती है उसके बाद 42 दिन तक भी उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। आशा और जो हेल्थ वर्कर है उसके घर में विजिट करते हैं। एक विजिट जो है हेल्थ वर्कर का भी होता है, तो एक आशा का भी होता है। आशा के जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और एक दो जो होते हैं वो हेल्थ वर्कर के होते हैं। तो उसमें जो है वो बताते हैं, बच्चे को भी देखते हैं, बच्चे की हाइट वेट सब कुछ चेक किया जाता है, बच्चे की अम्बलाइकल कॉर्ड देखी जाती है कि बच्चे की अम्बलाइकल कॉर्ड कहीं खराब तो नहीं हो रही है। साथ में बच्चे को पूरा पीलिया भी देखा जाता है, कहीं पीलिया की शिकायत नहीं है। और जो है माँ को भी बिल्कुल देखा जाता है कि माँ सही से जो बच्चे को दूध पिला रही है नहीं पिला रही है, उसकी हेल्प करी जाती है। उसको पूरी जो है काउंसलिंग दी जाती है डाइट के बारे में, क्या उसने खाना है क्या उसने नहीं खाना है, और उसकी और भी जांचें करी जाती है। उसके टांके वगैरह देखे जाते हैं कि टांके उसके ठीक से हैं कि नहीं है। उससे भी पूछा जाता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये सब सुविधाएं जो है उसको निःशुल्क दी जाती हैं। साथ में उसको फैमिली प्लानिंग के बारे में भी काउंसलिंग दी जाती है। ये सब जो है वो उसको आशा हेल्थ वर्कर और CHO के द्वारा दी जाती है। आशा उसके बाद तीसरे 7वें और 14वें 28वें 42वें दिन भी उसके घर में विजिट करती है, जिससे कि वो उसका पूरा ख्याल रखती है। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही जाएं और वहाँ पे सुविधाएं का लाभ लें, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क आपको बिल्कुल फ्री जो है सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सरकारी इंस्टीट्यूशन में आपका ख्याल नहीं रखा जाएगा। अगर बोलते हैं ना कि अगर लक ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होता है, अगर लक ठीक नहीं होगा तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में मैंने सुना कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गॉल ब्लैडर स्टोन की एक जो है लेडी, गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ होगा उसको, और उसकी जो है ऑपरेशन किया और उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा नहीं है कि मिस हैपनिंग कहीं भी हो सकती है, और ये नहीं है कि वहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर अच्छे नहीं होते। आप कृपया करके जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का लाभ लीजिए और वहाँ पे जाइए और निःशुल्क सुविधाओं का बिल्कुल जो है लाभ लीजिए। अब मैं चाहूंगी कि आप मेरे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की जो अपडेट्स आपको देती रहूंगी, इसी तरह की नॉलेज आपको देती रहूंगी। इसी के साथ मेरा ब्लॉग मेरा खत्म करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।